ही निरंकार। सतगुरु जी बिना गति नहीं है। पढ़ते आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। जब से जन्म हुआ है, मानव चोले में आए हैं, तब से ही हमें गुरुओं की आवश्यकता पड़ती रही है। हमें जिसने खाना पीना सिखाया वो भी गुरु हैं। जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो भी गुरु हैं। जो इसको लेके गए वो भी गुरु हैं। जिन्होंने भौतिकता की पहचान कराई वो भी गुरु हैं। जिन्होंने नर्सरी से लेके जहाँ तक भी हम पढ़े वहाँ तक हमें शिक्षा दी वो भी गुरु हैं। हर कला को सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। फिर छठे तत्व की बात चल रही है। ये तो इन 5 तत्व के मानव की बात चल रही थी। छठे तत्व को जानने के लिए भी हमें सतगुरु जी की आवश्यकता होती है। सत्य की पहचान कराते हैं ना। और सतगुरु जी अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासुओं को कभी भी लंबा मार्ग नहीं बताते हैं कि जब करो तब करो, बैठ जाओ, संन्यास ले लो घर छोड़ के। सतगुरु जी तो एक ही क्षण में निरंकार प्रभु परमात्मा भगवान अल्लाह और गॉड से मिला देते हैं। भगवान की पहचान देते हैं। सारी भाग दौड़ समाप्त करा देते हैं। मालिक दाता एक अटूट से नाता जोड़ लो। यही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। चेतन में ये है, जड़ में ये है, सब जगह यही तो है। बस इसी परमपिता परमात्मा से तो मिल लो। हम देखते भी हैं बहती हुई नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र बन जाती है, सागर ही कहलाती है। अब नदी और सागर में कोई भेद नहीं रहा है। दुनिया अब उसे नदी नहीं सागर ही कहेगी। इसी प्रकार संत महात्मा महापुरुष प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ एकमिल हैं, एकमिल अवस्था में हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं मनुष्य पानी से भरा हुआ एक ऐसा घड़ा है जो समुद्र के भीतर है, परंतु उसका मुंह अज्ञानता से ढका हुआ है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। मुंह के ऊपर ढक्कन होने के कारण घड़े का पानी समुद्र के पानी से अलग है। अब हमें आवश्यकता है एक ऐसे परोपकारी संत की जो घड़े के मुंह से ढक्कन हटा दे। ढक्कन हटाते ही हम समुद्र के पानी से मिल जाएंगे, लबालब भर जाएंगे। बस ढक्कन हटाने की देरी है। घड़े और समुद्र का पानी एक हो जाएगा। अज्ञानता का यह ढक्कन केवल और केवल पूर्ण सतगुरु और मुर्शद ही आकर हटाते हैं। जड़ भरत जी 3 जन्म लिए हैं। अब उन्होंने मौन धारण किया है कि सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ ही एकमिल अवस्था में रहा जाएगा। उन्हें अपने पूर्व जन्मों का सब बोध है कि किस प्रकार मैंने मोह में अपने जीवन को बिगाड़ा है। घर से उन्हें उनकी भाभियां निकाल देती हैं। अब वो इधर उधर अपना समय निरंकार के साथ बिता रहे हैं। एक दिन रहुगण राजा की पालकी निकली। एक कहार बीमार हो गया। जड़ भरत जी को देखा। राजा ने कहा कि कोई हो तो उसे पकड़ लो, बुला लो। जड़ भरत जी को कहार ले आए। हट्टे खट्टे हैं शरीर से, नूर है छाया हुआ। कहार बना लिया। जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी प्रभु। अब उन्हें ये भान है कि मेरे से एक चींटी भी
ना मारी जाए, मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, चींटी ना आ जाए। सबकी रक्षा कर रहे हैं, सभी में तो परमात्मा है। चींटी से लेके हाथी तक में परमात्मा है। तो अब मुझसे कोई ऐसी अज्ञानता ना हो जाए। प्रभु परमात्मा निराकार दातार कि हाँ, मेरा कुछ ऐसा कर्म ना बन जाए कि फिर दोबारा से मुझे योनि भी जाना पड़े। बहुत संभल के चल रहे हैं। तो जैसे वो उछलते हैं, ऐसे होते हैं। तो रघुगण राजा कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते, कभी ऊपर उनका सिर लगता है। चिल्लाते हैं अंदर से, ये कौन है? कह रहे हैं कि ये नया कहार जो आया है वो ऐसी क्रिया कर रहा है। अब राजा से रुका नहीं गया। राजा उतरे नीचे, हंटर लिया और मारने लगे। चिपया से न जाने क्या क्या कहने लगे शब्द कि वैसे तो तू इतना हट्टा खट्टा है, पर तुझसे ये पालकी नहीं उठाई जा रही है। देख, इन कहारों में सबसे ज़्यादा मजबूत तू ही नजर आ रहा है। मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं कि देखो, तेरे इस जहान में, एक दुनिया में ऐसा भी होता है। भलाई का बदला भलाई से नहीं मिलता है। परमात्मा, ये सब तेरी इच्छा है। मेरे पाप यहीं उतर रहे हैं। रघुगण कह रहे हैं कि मैं तुझे मार रहा हूं, तू हंस रहा है। कितना तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब राजा पीटे जा रहे हैं। हंटर शरीर खा रहा है। राजा, मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम्हारी इच्छा से मैं नहीं पिट रहा, ये परमात्मा की इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि ये मेरे साथ होना था। तो दुनिया वालों, यदि हमारी कोई बुराई कर रहा है तो ये प्रभु की इच्छा है। हमारे मैल उतर रहे हैं, हमें बुरा कहा जा रहा है। अब रघुगण राजा को उन्होंने जब ये बात समझाई कि मैं नहीं पिट रहा हूँ, ये शरीर पिट रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, अंशी का अंश हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। और आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इसे छेड़ ही नहीं सकता, आत्मा को कोई दुख दे ही नहीं सकता। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना जलती है, गलती है, ना इसे हवा उड़ा सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा अजर अवर अमर अविनाशी है। आत्मा ही है जो इस टाइम मुस्कुरा रही है तेरे ऊपर राजन, कि तुम अपने अभिमान में हो, तुम राजा हो, तुम अभिमान में हो कि तुम प्रजा का पालन करते हो, तुम अभिमान में हो कि तुम पालकी में चल रहे हो, तुम अभिमान में हो राजन। पर जब इस तू में समा जाओगे, इस विराट प्रभु परमात्मा निराकार दातार का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। रघुगण राजा ने वही चढ़न पकड़ लिए कि जो लेने जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में, यही तो उपदेश चाहिए थे कि मैं हूं कौन, यही तो ज्ञान चाहिए था कि मैं हूं कौन। अब घड़े से अज्ञानता रूपी ढक्कन हट गया है। अब सागर का पानी, समुद्र का पानी उस घड़े में जा रहा है। अब एक हो गया है जीव, जीव अभी एक हो गया है। अब जीव में कुछ शेष नहीं बचा है, कुछ भी शेष नहीं बचा है अब जीव में। अहंकार कि मैं इस नाम का आदमी हूं, मैं रघुगण राजा हूं। आज प्राप्ति हुई है परमात्मा की, आज प्राप्ति हुई है परमात्मा की। तो अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का नाश हो जाए, त्याग हो जाए हर बुराई का।
दुनिया में हम रह रहे हैं, संसारी जीव हैं, हमारे प्रारब्ध में हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं। परमात्मा हमारे साथ ना होते तो संतों का संग ना मिलता, सत्संग ना मिलता, सिमरन ना मिलता, निरंकार प्रभु परमात्मा का ध्यान अंतर्करण में ना आता, सेवा भाव ना उभरता। संसार के जीव हमें गिराने का प्रयास कर सकते हैं, पर परमात्मा से हमारा नाता जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।